ठंड में खुले छत पर सोने वाला ससुराल। कमरे की खुली खिड़की से हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अंजलि रजाई के अंदर मुंह दुबकाकर फोन पर चैटिंग कर रही होती है। मैंने प्रदीप जी को पिछले 5 मिनट पहले का मैसेज कर रखा है। ये मैसेज अभी तक सेंड नहीं हुआ, तब से स्क्रीन पर गोल गोल स्क्रॉल हुआ जा रहा है। अंजलि आंखें जमाकर मैसेज सेंड होने का वेट कर रही होती है। तभी उसके फोन पर डेली डेटा खत्म होने का मैसेज आता है। इस नेट को भी अभी खत्म होना था। ये राहुल का बच्चा दिन में मेरा सारा नेट खत्म कर देता है। रजाई में पड़े पड़े अंजलि बुदबुदा रही होती है। तभी दूसरी साइड में फियोंसे का कॉल आ जाता है। हेलो 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 अंजलि, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। बस 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं छत पर जाकर बात करती हूँ। फोन में नेटवर्क कम होने के कारण अंजलि बात करने के लिए छत पर जाती है। ओपन टेरेस होने के चलते चल रही ठंडी ठंडी हवा उसके शरीर से टकराती है, जिससे वो थर थर कांपने लगती है। हेलो, हाँ प्रदीप। अब जाकर तुम्हारी आवाज क्लियर आई है। स्टार्टिंग में तुम्हारी आवाज काफी कट कट के आ रही थी। वो दरअसल नीचे नेटवर्क कम आता है, इसीलिए कभी कभी टावर भाग जाता है, मगर छत पर सही नेटवर्क मिल जाता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी कांपती हुई क्यों निकल रही है, जैसे तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो, जबकि आज का वेदर तो काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। कितनी बढ़िया चिल्ड हवा चल रही है। मैं तो छत पर सोया हुआ हूँ। अरे मगर आप इतनी ठंड में छत पर क्यों सो रहे हैं? ऊपर से आज बिल्कुल बर्फ जितनी ठंडी हवा चल रही है। आपको ठंड नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ठंड का मौसम काफी ज्यादा पसंद है। बढ़िया सी सर्दी का मौसम हो, फुल मून हो और बढ़िया फ्रेश फ्रेश हवा चल रही हो तो खुले छत पर ही सोना अच्छा लगता है। मेरी तो यहाँ 2 मिनट बात करने में ही ठंड से हालत खराब हो रही है। मुझे तो हाई वोल्टेज वाली ठंड लग रही है। पता चले बात करने के चक्कर में मेरी यही कुल्फी जम जाए। पर क्या करूँ, सीढ़ी से नीचे उतरते ही नेटवर्क भाग जाएगा और छत पर एकदम बर्फ जितनी ठंडी ठंडी हवा शरीर में लग रही है। मेरे बस की नहीं है बात करना। इतना कहकर अंजलि कॉल कट करके सर्दी लगने की वजह से छत से नीचे उतरकर चली जाती है और रजाई ओढ़ लेती है। हे भगवान, मुझे तो तगड़ी वाली ठंड लग रही है। रजाई से भी ठंड नहीं जा रही। थोड़ी देर छत पर खड़े होकर बात करने में मेरी तो हालत खराब हो गई। पता नहीं लोग ऐसे ठंड के मौसम में खुले छत पर कैसे सो जाते हैं। वेल प्यारे दर्शकों, अंजलि को ठंड से कांपते हुए देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि अंजलि काफी ज्यादा विंटर कॉन्शियस लड़की है, जिसे सर्दी सबसे ज्यादा लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जिस फैमिली में उसका रिश्ता फिक्स हुआ था, वो पूरा का पूरा परिवार ठंड के मौसम में खुले मौसम में सोने का आदी था। अब देखना यह था कि क्या वो अपने ससुराल की फैमिली में एडजस्ट कर पाएगी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आज तो बिल्कुल जाड़े उखाड़ने वाली सर्दी लग रही है। सरस्वती, जल्दी से गृह प्रवेश कर, देख कैसी बर्फ के पानी जैसी हवा चल रही है। पूरा शरीर सर्दी से सिहर रहा है। बस बस माँ जी, बस भावना बहू कलश में चावल भरकर लाने गई हुई है। दरवाजे पर शादी के जोड़े में खड़ी अंजलि के दांत ठंड की वजह से किटकिटाने लगते हैं। ये भगवान, क्या जुल्म है। इतनी देर से दरवाजे पर खड़ा कर रखा है। जब तक ये मेरा स्वागत करेंगे पता चले कि मैं ठंड की वजह से दरवाजे पर खड़े खड़े दही की तरह जम गई। मम्मी ने कहा था कि लहंगे के ऊपर शॉल या स्वेटर रख ले। मुझे ये अपना ब्राइडल लहंगे को दिखाने की पड़ी थी। कसम से सर्दी के मौसम में शादी करना सबसे आफत है। बेचारी बहू दरवाजे पर खड़ी खड़ी ठंड से बड़बड़ा रही थी। तभी जेठानी भावना कलश भरकर लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी चावल। तब सरस्वती चावल से भरा कलश चौखट पर रखती है। अंजलि बहू, इस कलश को सीधे पैरों से गिराकर ससुराल में गृह प्रवेश करो। कद्दू गृह प्रवेश करो। इतनी देर से इस भयंकर ठंड में दरवाजे पर डमी की तरह खड़ा करके रखा है। सर्दी की वजह से मेरे दोनों पैर सुन्न पड़ गए। अरे पोता बहू, तेरे कानों में क्या खोट जम गई है जो सुनाई नहीं दिया? अरे गृह प्रवेश करने के लिए तुझको क्या अलग से मुहूर्त निकालना पड़ेगा? एक तो वैसे ठंड का मौसम हो रहा है। जी दादी जी, करती हूँ। हे भगवान, ये ददिया सास तो कुछ ज्यादा ही डेंजरस लगती हैं। बेचारी जैसे तैसे कपकपाते पैर से कलश गिराकर ससुराल में कदम रखती है। तभी जेठानी के दोनों बच्चे। ये बिस्तर करने का क्या सीन है? ऐसे सर्दी के मौसम में तो सब लोग अपने अपने कमरे में ही सोते होंगे ना। ऐसे ठंड के मौसम में थोड़ी ना कोई खुले में छत पर सोता होगा। प्रणीत बेटा, तुम चाची के पास नहीं सो सकते, मम्मा तुम्हें निन्नी करवा देगी। नहीं, मैं छोटी मम्मी के पास सोऊंगा तो छोटी मम्मी के पास ही जाऊंगा। मुझको आपके पास नहीं सोना। भाभी, अगर प्रणीत हमारे साथ सोना चाहता है तो उसको सोने दीजिए। वैसे भी सोने के लिए खुला स्पेस है तो क्या दिक्कत है? अंजलि को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना अंजलि? जी बिल्कुल प्रदीप जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, कैसा अनरोमांटिक पति मिला है मुझे। अरे शादी के पहले दिन बच्चों को अपने साथ कौन सुलाता है? फालतू में कबाब में हड्डी बनने के लिए। बिल्कुल भी सेंस नाम की चीज नहीं है। अरे क्या आज रात भर दरवाजे पर ही ठंड में महफिल जमाने का इरादा है तुम लोगों का? इतनी देर से खड़े खड़े मेरे पैर दर्द के मारे टूटने को हो रहे हैं। बड़ी पोता बहू, जल्दी से जाकर मेरा बिस्तर कर दे। जी दादी जी। जाओ छोटी बहू, तुम भी जाकर शादी का जोड़ा बदल कर थोड़े गर्म कपड़े पहन ले, सर्दी का मौसम है। जी मम्मी जी, शुक्र है कम से कम इनको थोड़ा तो शर्म आया। मैं तो बेडरूम में जाती हूँ, सबसे पहले सीधा रजाई में घुसने वाली हूँ। इसके बाद प्रदीप अंजलि को बेडरूम में लेकर आता है और कमरे में आते हैं और पंखा चालू कर देता है। अब जाकर सांस में सांस आई है। इतने भड़कीली शेरवानी में मेरे तो पसीने छूट गए थे। अंजलि बड़ी बड़ी आंखें करके कमरे में चलते पंखे की ठंडी ठंडी हवा से कांपने लगती है। प्रदीप जी, आपको इतनी सर्दी में गर्मी लग रही है? अंजलि, मैं तो सर्दी में पंखा भी चालू करके ही सोता हूँ। वो इस पंखे की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, इसलिए तुम्हें सर्दी लग रही है। रुको, मैं पंखे की स्पीड कम कर देता हूँ। अंजलि को सर्दी से थर थर कांपते हुए देखकर प्रदीप पंखे का पॉइंट स्लो करके 2 पर कर देता है, लेकिन अभी भी अंजलि आंखें जमा कर पंखे को ही देखे जा रही थी। हे भगवान, इस पंखे की स्पीड कम होने के बाद भी बर्फ जैसी हवा सर सर कान के अंदर घुस रही है और मेरा तो ठंड से तहा थैया करने का मन कर रहा है। अंजलि, तुम बेडरूम में कपड़े चेंज कर लो, मैं बाथरूम से चेंज करके आता हूँ। जी ठीक है। जैसे प्रदीप बेडरूम से बाथरूम में जाता है, अंजलि फटाफट से पंखे का स्विच ऑफ कर देती है और पूरी की पूरी रजाई में खुद को कवर कर लेती है। कितना अच्छा लग रहा है खुद को रजाई में सील पैक करके। अब जाकर शरीर में थोड़ी थोड़ी गर्माहट लग रही है। थोड़ी देर में रजाई की गर्माहट में अंजलि को नींद आ जाती है। प्रदीप जैसे ही चेंज करके बाहर आता है तो अंजलि को सोया हुआ देखता है। अंजलि सो गई हो क्या? अरे ये तो सो गई। चल बेटा प्रदीप, तू भी सो जा। प्रदीप तकिया उठाकर कमरे से सीधा सीढ़ियां चढ़कर छत पर चला जाता है, जहां बाकी के ससुराल के सदस्य भी कड़कड़ाती ठंड के मौसम में खुले में छत पर सो रहे थे। पूरी की पूरी जगह में तो आप सब लोग फैल कर सो गए हैं। मेरे लिए सोने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। वैभव भैया, थोड़ा खिसकना। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आज तू छत पर सोने आएगा। अरे कैसे नहीं आता, आपको पता तो है कि मुझे शुरू से ही खुले में छत पर सोने की आदत है, फिर चाहे गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड का मौसम ही क्यों ना हो। इतना बोलकर प्रदीप अपने लिए जगह बनाकर छत पर ही सो जाता है। इसी तरह से सुबह हो जाती है। अंजलि जैसे ही उठकर कमरे में देखती है तो पूरा बेड खाली पड़ा होता है। अरे इतनी ठंड में सुबह सुबह प्रदीप जी बेड से उठकर कहाँ चले गए? खैर, रात को कितनी अच्छी नींद आई थी, फटाफट से काम कर लेती हूँ। कितनी मस्त वाली रजाई गरम गरम हो रखी है, मेरा तो बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। अंजलि अब जल्दी से बिस्तर से निकलकर बेड सेट करती है और अपना बेडरूम साफ करने के बाद बाकी कमरों की सफाई करती है, जहां वो हर कमरों के बेड पर से गद्दा तकिया गायब देखकर उसे अजीब सा लगता है। अरे ये क्या माजरा है? सभी बेडरूम में बेड तो लगी है, लेकिन किसी भी बेड पर तकिया और गद्दे क्यों नहीं है? सिर्फ शोपीस के लिए बेड लगवा रखा है और किसी भी कमरे में कोई दिख क्यों नहीं रहा? इतनी ठंड में सुबह सुबह सब लोग कहाँ चले गए हैं? इतना कहते हुए अंजलि कमरे में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसे सभी लोग सीढ़ियों से नीचे उतरकर आते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। सभी के हाथों में तकिया, बिस्तर और मोटी मोटी रजाइयां होती हैं। तभी कनिका अंजलि को सफाई करते देखकर, गुड मॉर्निंग छोटी भाभी, आप रात को नीचे ही सो गई थी, छत पर सोने भी नहीं आई? आप सब लोग इतनी ठंड के मौसम में छत पर खुले में सोए हुए थे? रात को लाइट कट गई थी क्या? अरे नहीं भाभी, लाइट नहीं कटी, बल्कि हमारी पूरी फैमिली गर्मी हो या सर्दी खुले में छत पर ही सोते हैं। ठंड के मौसम में खुले छत पर सोने का मजा ही कुछ और है। कनिका की बातों को सुनकर अंजलि शॉपिंग रिएक्शन से उसे देखने लगती है। मुझे तो आज की ठंड देखकर ही कपकपी चढ़ रही है। पता नहीं मेरे महान ससुराल वालों को ऐसे ठंड के मौसम में खुले में छत पर नींद कैसे आ गई। बहू, घर के काम कर लिए तो जल्दी से सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था कर लो और एक बार पहले छत पर जाकर सारे बिस्तर समेट कर आ जाओ। जी मम्मी जी। सारे के सारे सर्दी के मौसम में छत पर सोने के लिए बने हैं, एक बिस्तर भी खुद तय लगाकर नहीं आ सकते थे। न चाहते हुए भी बेचारी बहू को बिस्तर उठाने के लिए ठंड में छत पर जाना पड़ता है, जहां सर्दी की वजह से चारों तरफ धुंध सी जमी हुई बर्फीली हवा चल रही थी। आसमान में ओस गिर रही थी। छत पर तो कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है। ऐसा लग रहा है सीढ़ियां चढ़ते ही मैं छत पर नहीं, सीधा शिमला में आ गई हूँ। सुबह सुबह के समय सर्दी बड़ी होने के चलते अंजलि को कांपते हुए जैसे ही बिस्तर पर से चादर उठाकर
उठने वाली होती है तो वो चादर ओस से भीग रखी थी। हे भगवान, ये सारा का सारा बिस्तर तो बिल्कुल भीगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा बिस्तर बाल्टी भर पानी में से डुबकी मार कर निकाला है। इसको तो सुखाना पड़ेगा। छत की सारी दीवार खाली देखकर अंजलि सारे बिस्तर को अब दीवार पर डाल देती है। चलो, अब धूप खिलेगी तो सारा का सारा बिस्तर धूप में सूख जाएगा। अब जल्दी से नीचे जाती हूँ, अभी नहाना भी है और सबके लिए नाश्ता भी तो बनाना है। इतना कहकर अंजलि सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है और फटाफट से नहा धोकर कांपते कांपते किचन में आती है। इतनी ठंड में नहाने में तो नानी याद आ गई, लेकिन जितना ज्यादा हल्का लग रहा है, जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। इतना कहकर अंजलि गैस ऑन करके एक तरफ बनने को रखती है और साइड में स्लैब पर सब्जियां कट करने लगती है। तभी हवा के झोंके से बावर्ची खाने की खिड़की खुल जाती है और ठंडी हवा अंदर आने लगती है। 2 मिनट की हवा से किचन कितना ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। लगता है जेठानी जी को ठंड में खुले में छत पर सोने के साथ साथ खुली रसोई में खाना बनाने की आदत है, तभी तो किचन की सारी खिड़की खोल कर रखी है। इतना कहकर अंजलि किचन की खिड़की बंद कर देती है और नाश्ता बनाती है। सब्जी और चाय तो बन गई, फटाफट गर्मा गर्म पराठे सेकने एक बार जाकर देख लेती हूँ सब लोग फ्रेश हुए कि नहीं। अंजलि जैसे रसोई से बाहर आती है तो उसका पूरा ससुराल डाइनिंग टेबल पर बासी शरीर में बैठे हुए थे। आप सभी लोग अभी तक फ्रेश नहीं हुए? नाश्ता रेडी हो गया, बस पराठे लगाने हैं। तभी अंजलि की छोटी नंद हिमानी नाश्ता मांगती है। भाभी, हम सबने ब्रश कर लिया, आप जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ता ले आइए। अरे नाश्ता कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, पहले नहा लो। आप सभी लोग ठंड में खुले में ऊपर ओस में सोए हुए थे, नहा लेंगे तो शरीर की ओस उतर जाएगी। अरे पोता बहू, तुम्हारे नहाने के पीछे नहा धोकर पड़ गई। अरे थोड़ी धूप निकल जाने दे, अभी ठंड से टंकी का पानी भी बिल्कुल बर्फ जितना जमा हुआ होगा। थोड़ी धूप से ठंडक कट जाएगी तो नहा लेंगे। नाश्ता करवा दे। अपने ससुराल वालों को ठंड में नहाने के लिए आलस करते देखकर बहू मन में बुदबुदाने लगती है। इतनी सर्दी के मौसम में सबको खुले में छत पर सोने में ठंड नहीं लग रही थी, और ठंड में नहाने को क्या बोल दे। सारी की सारी सर्दी मेरे आलसखोर ससुराल वालों को ही लग रही है। बड़बड़ाते हुए बहू रसोई में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाती है। ऐसे ही बहू का उसके ससुराल में सर्दी के मौसम में पूरा दिन बीत जाता है। कसम से आज 3 टाइम का खाना बनाकर मुझे सॉलिड वाली थकावट लग रही है। बस जल्दी से सभी खाना खा लें ताकि मुझे रजाई में जाने को मिले। बेचारी बहू सबको डिनर करवाते हुए डाइनिंग टेबल के साइड में खड़ी कमरे में जाने का सोच रही होती है। तभी सास सरस्वती कहती है, बहू, जितने सब लोग खाना खा रहे हैं, तुम तब तक सभी के कमरों से तकिए ऊपर ले चलो और बिस्तर भी लगा देना। ठंड भरे मौसम में छत पर बिस्तर लगाने की बात सुनकर बेचारी बहू बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है। पर मम्मी जी, आप सब लोग इतनी सर्दी के मौसम में खुले में छत पर सोएंगे? अरे सब लोग से क्या मतलब है अंजलि, तुम्हें भी हमारे साथ छत पर सोना है? यह सुनकर बेचारी बहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जी मम्मी जी, मुझे भी छत पर सोना पड़ेगा, पर अभी तो मेरी नई शादी हुई है। ऐसे मैं छत पर सोऊंगी तो पड़ोस वाले बातें बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे पोता बहू, किसी को क्या लेना देना चाहे हमारा परिवार छत पर सो या नीचे। अरे वैसे ही इस शरीर में हम ये बिजली का हवा पानी खाते हैं। कम से कम रात के समय खुले छत पर सोने में प्राकृतिक हवा शरीर को लगेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। बेचारी बहू ठंड में छत पर सोने से बचने के लिए बहाने मारती है, लेकिन उसका कोई बहाना नहीं चलता। बेचारी एक बार फिर ठंड से थर थर कांपते हुए छत पर जाती है, जहां छत की दीवार नीची होने के चलते सर्दी भरी सीधी हवा छत पर लग रही थी। हे भगवान, क्या जुल्म है। इस खुले छत पर तो कितनी ठंड लग रही है मुझे तो 1 सेकंड खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पता चले पूरी रात ठंड में इस खुले छत पर सोने में सुबह तक मेरी टाई टाई फिर सो जाए। अंजलि जल्दी से सबका बिस्तर लगाती है। तभी एक एक करके पूरा ससुराल छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में सभी एक लाइन से रजाई लेकर लेट जाते हैं। वहीं बेचारी बहू के लिए लास्ट में एक पतली सी चादर बच जाती है, जिसे देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ये मेरे ससुराल वाले कितने ज्यादा चालू हैं। खुद तो सबने मोटी मोटी रजाई हड़प ली और मेरे लिए ये सिंगल पसली वाली चादर छोड़ी है। इसमें तो ठंड भी नहीं जाएगी। मैं चली नीचे। गुस्से में बौखलाकर अंजलि बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी बगल में खटिए पर सोई दादी सास दादी शशिकला कहती हैं, अरे पोता बहू, तू चौकीदारों की तरह बैठ कर सभी के चेहरे क्यों देख रही है? रात हो गई है, सो जा।
जी दादी जी, एक तो ये सर्दी, ऊपर से इस दादी सास ने मेरी नाक में दम करके रख दिया। जब देखो इनकी नजर मुझ पर ही फेविकोल की तरह चिपकी रहती है। अब तो इससे चादर में ही सोना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। सो जा अंजलि। बेचारी बहू हाथ पैर सिकोड़ कर उस पतली चादर में ही सो जाती है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, छत पर काफी ज्यादा खुलापन होने के कारण कोहरा और धुंध गहराने लगता है। कड़कड़ाती ठंड से बहू के दांत किटकिटाने लगते हैं। बाप रे बाप, ये बर्फ जैसी हवा तो चादर की तरह छेद करके अंदर आ रही है। प्रदीप जी उठिए ना। अंजलि क्या हुआ? कान के पास प्रेशर कुकर की तरह क्यों बज रही हो? सो जाओ, कितनी मस्त हवा चल रही है। इतना कहकर प्रदीप खर्राटे भरने लगता है, जिसे देख बहू भड़क जाती है। खुद तो बड़े मजे से सोए पड़े हैं, मन तो कर रहा है इसी खुले मुंह में फ्रिज से बर्फ लाकर डाल दूं। गुस्से में खुंदक खाते हुए अंजलि रजाई खींचकर ओढ़कर सो जाती है। रजाई हटाने के चलते प्रदीप को ठंड लगने लगती है और सारी रजाई अपनी तरफ खींचकर सो जाता है, जिससे सारी रात ठंड में पतली चादर में सोने के चलते बेचारी बहू को सुबह तक सर्दी जुकाम लग जाता है। हच! सुबह से चीख चीख कर मेरी तो नाक लाल पड़ गई है। आज तो मैं इतनी ठंड में छत पर बिल्कुल भी नहीं सोने वाली। बेचारी बहू जुकाम से सुड़ करते हुए सभी को नाश्ता करवाकर ठंडे पानी में बर्तन धोती है। रात में नींद अच्छे से पूरी न होने के चलते उसे झपकी लग रही थी। ठंड की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। बर्तन धोकर 1-2 घंटा आराम से सो जाऊंगी। लंच तो दोपहर के बाद ही बनाना है। अंजलि जल्दी से नाश्ते के बर्तन धोकर कमरे में आकर रजाई में बैठ जाती है। रजाई में बैठकर कितना सुकून मिल रहा है। हाथ पैर बिल्कुल बर्फ जितने ठंडे हो रहे हैं। बेचारी ने अभी चैन की सांस ली थी कि तभी कनिका उसे बुलाने आती है। छोटी भाभी, आप यहाँ रजाई में पैर पसार कर बैठी हुई हैं। दादी आपको कब से आवाज दे रही हैं। कनिका, तुम ऐसे गुस्सा करके क्यों दिखा रही हो? अभी जस्ट मैं बर्तन साफ करके आई हूँ। सुबह से ठंड में पानी वाला काम कर करके मेरे हाथ पैर बर्फ जितने ठंडे हो रहे हैं। थोड़ी देर में गर्म करके आती हूँ। छोटी भाभी, आप तो ऐसे शो ऑफ करके दिखा रही हैं जैसे कि सारी की सारी ठंड आपको लग रही है। आप जितना फील करेंगी ठंड उतनी ज्यादा लगेगी। इतनी देर से लेक्चर दे देकर ये मेरे कान पका रही है। कसम से थोड़ी देर आराम करना भी हराम है। गुस्से में किलदसते हुए अंजलि अपनी दादी सास के कमरे में आती है, जहां भावना मालिश कर रही थी। जेठानी जी, क्या बात है? दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या, जो आप मालिश कर रही हैं? पता नहीं, दादी माँ का बहुत ज्यादा बदन दर्द कर रहा है। मैं कितनी देर से मालिश कर रही हूँ। मेरी तो बैठे बैठे कमर अकड़ गई। तुम कर दोगी? क्यों नहीं, मैं कर देती हूँ। हटिए। जेठानी तो एक नंबर की कामचोर है। सही फंसा दिया मुझको। बेचारी बहू गुस्से में लाल पीली होकर शशिकला की मालिश करती है। अरे जरा अच्छे तरीके से मालिश कर, हाथों में दम नहीं है क्या? शशिकला को कुरकुराते देखकर अंजलि गुस्से में लाल पीली हो जाती है। हाँ, जैसे कि मैं तो अखाड़े की पहलवान लग रही हूँ। अब इतनी ठंड के मौसम में खुले में छत पर सोएंगी तो बदन तो दर्द होगा ही। बेचारी बहू को मालिश करते करते शाम हो जाती है। तभी सरस्वती आती है। छोटी बहू, शाम ढल गई है, खाने की तैयारी नहीं करना है क्या? पर मम्मी जी, अभी तो बस 6 बजे, 7-8 बजे से तैयारी कर लूंगी। अरे बहू, 7 बजे से तैयारी करेगी तो खाना बनाते बनाते रात के 12 बज जाएंगे। ठंड का मौसम हो रहा है, जितनी जल्दी खाना खा कर सो जाओ वही अच्छा है। वैसे भी तेरे ससुर जी साग लेके आए हैं तो तड़के वाला साग, चूल्हे की रोटी बनेगी। जैसी सरस्वती थकावट से चूर अंजलि को साग और चूल्हे वाली रोटी बनाने की फरमाइश देती है तो वो भड़क जाती है। मम्मी जी, अभी तो साग साफ करते, छांटते, काटते, बनाते हैं, काफी देर लग जाएगी। अभी मैं कोई और दूसरी सब्जी बना लेती हूँ। साग मैं सुबह बना दूंगी। अरे तेरी जेठानी बना रही है, हम सबको उसी के हाथ की साग पसंद है। तू तो छत पर जाकर चूल्हे की रोटी लगा ले। क्या चूल्हा छत पर रखा है? मम्मी जी, छत पर तो कितनी ज्यादा हवा चल रही होगी, रोटी कैसे बनेगी? अरे बहू, इतनी भी तगड़ी हवा नहीं चल रही जिससे तू उड़ जाएगी। अब जा। सरस्वती का सख्त स्वभाव देखकर अंजलि फटाफट से ढेर सारा आटा लगाकर रोटी बनाने के लिए ठंड में खुले छत पर आती है, जहां आज ठंड और भी ज्यादा बड़ी हुई थी और उसकी मोटी मोटी बूंदें गिर रही थीं। इतनी हवा में खुली छत पर चूल्हे की रोटी बनाना राय का पहाड़ बनाने जितना मुश्किल है। बुरी फंस गई, ऊपर से चूल्हा भी भीगा हुआ है। बेचारी थरथराते हुए चूल्हा जलाने लगती है। तभी पड़ोसन कमला छत पर से कपड़े उतारने आती है और इतनी ठंड में बहू को ठंड में कांपते हुए रोटी बनाते देखती है। अरे ओ सरस्वती की बहू, तू इतनी सर्दी में छत पर रोटी क्यों बना रही? गैस खत्म हो गई क्या तेरे घर में? गैस नहीं, बल्कि मेरे ससुराल वालों को भेजा खत्म हो गया।
अजय मच्छर की तरह मुंह में क्यों भिन रही, बोलना। वो आंटी जी आज सबको चूल्हे की रोटी खाने का मन था, इसीलिए। अच्छू। हाय हाय, कैसे खाओ ससुराल वाले हैं तेरे, उनको ठंड का मौसम नहीं दिख रहा क्या, जो बहू को इतनी ठंड में चूल्हे की रोटी बनाने के लिए छत पर छोड़ दिया। ओहो, अरे मैं तो कपड़े उतारने के लिए आई थी, इतने में ही मेरे शरीर में सिहरन हो रही है, जा रही हूँ। इतना कहकर कमला नीचे चली जाती है। वहीं ठंडी हवा के चलते बार बार चूल्हा बुझ जाता है, जिससे रोटी कच्ची पक्की बनती है। गरम गरम चूल्हे की रोटी खा लीजिए। आहा हा, कितनी बढ़िया महक आ रही है चूल्हे की रोटी में से। अरे ठंड में तो चूल्हे की रोटी खाने में स्वाद लगती है, मुझको तो 10-12 इकट्ठी डाल दे। जी लीजिए पापा जी। सभी लोग गर्मा गर्म खाना खाते हैं और अब सोने की बारी आती है। सभी हर रोज की तरह ठंड में छत पर सोते हैं। इस तरह कुछ वक्त बीतता है। ठंड में अपने ससुराल वालों के खुले छत पर सोने की आदत से बेचारे बहू को काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। बेचारी की पूरी रात ठंड से कांपते हुए निकल जाती है। ऐसे ही एक रात। आज तो इतनी जबरदस्त वाली सर्दी है, मेरी तो पलकें भी नहीं झपक रही हैं। मेरी नींद खराब करके मेरे ससुराल वाले घोड़े गधे बेच कर सो रहे हैं। अभी मजा चखाती हूँ। छत पर जमा कोहरे का फायदा उठाकर अंजलि एक कंबल डालकर डरावनी आवाज निकालने लगती है। लाका लाका लाका, औरा औरा, लाका लाका लाका, औरा औरा। तभी आवाज से डरते हुए प्रवीण और पूजा रजाई में मुंह कर लेते हैं। पूजा दीदी, डरावनी आवाज कैसी है? भूत आया है। रानी सो जा, वरना चुड़ैल हमको कच्चा खा जाएगी। इसी तरह से सुबह हो जाती है तो प्रणीत सबको रात की बात बताता है। पापा पापा, मम्मी मम्मी, रात को हमारी छत पर सर्दी वाला भूत आया था। क्या कहा तुमने बच्चों? ठंड वाला भूत आया था? जरूर तुम दोनों ने डरावनी पिक्चर देखी होगी, कोई सपना आया होगा। पर वैभव भैया, हो सकता है बच्चे सच बोल रहे हो। बच्चों की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भूत दिखते हैं। अंजलि, भूत जैसा कुछ नहीं था। चलो अब। ये ट्रिक तो फेल हो गया। वैसे जिस हिसाब से पूरा का पूरा छत भर कर मेरे ससुराल वाले सोते हैं ना, बेचारा भूत इतना लंबा चौड़ा परिवार और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड देखकर भाग जाएगा। इसी तरह समय गुजरता है। एक दिन अंजलि जब ठंड के मौसम में सब्जी खरीदने मार्केट जा रही होती है तो राशि उसे उसकी सहेली स्नेहा सब्जी खरीदते हुए दिखती है। अरे अंजलि, कैसी है तू? तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं। वैसे बड़े अच्छे ठंड के मौसम में शादी की तूने। इसी बात का तो दुख है कि कहां से कहां सर्दी के मौसम में शादी कर ली। मैं तो बड़ा पछता रही हूँ। तू ऐसा क्यों बोल रही है? ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले क्या? यार वैसे तो ससुराल वाले हर चीज में सही है, बस एक आदत को छोड़कर। सबको इतनी भयंकर ठंड में भी छत पर सोने की आदत है। अंजलि जैसे ही अपनी सहेली को इस बारे में बताती है कि उसका पूरा का पूरा ससुराल ठंड के मौसम में खुले में छत पर सोते हैं तो वो दंग हो जाती है। अरे तेरे ससुराल वालों का ऊपर का माला खिसका हुआ है क्या, जो इतनी ठंड के मौसम में वो खुले छत पर सोते? ये तो सही में सिरदर्दी है। बस पूछ मत, डेली डेली ठंड में छत पर मैं तो उल्लू की तरह जागती रहती हूँ। इसके चलते मेरी आंखों की कितनी बुरी हालत हो गई है। पहले आंखों में डार्क सर्कल्स दिखते थे, अब डार्क सर्कल्स पे थोड़ी सी आंखें बच गई हैं। तभी स्नेहा थोड़ी देर सोचकर अंजलि को बोलती है, मेरे पास तेरे ससुराल वालों के लिए बहुत अच्छा इलाज है, तू बस मेरी बात ध्यान से सुन। तो बस इसे आजमा कर देख, तेरे ससुराल वाले अगर छत पर सोने की आदत छोड़ ना दे तो मेरा नाम बदल देना। स्नेहा के प्लान को सुनकर अंजलि सब्जियां खरीदकर घर आती है। रसोई के दरवाजे से बाहर झांकती है। सभी सदस्य अपने कमरे में बैठे थे। ये सबसे अच्छा मौका है, रास्ता भी साफ है। आज मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। इतना बोलते हुए अंजलि बाथरूम में बाल्टी भरकर पानी लेकर दबे पैर छत पर जाती है और सारा का सारा बिस्तर गीला कर देती है। आज तो सबको नीचे ही सोना पड़ेगा, ना बिस्तर सूखेगा और ना सब ऊपर खुले में छत पर सोएंगे। अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? जी आई। गई भैंस पानी में, चल अंजलि। घबराते हुए फुल स्पीड में सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। तभी उसके पैरों में चोट लग जाती है। डिनर करने के बाद सभी छत पर सोने आते हैं। अजय, हिमानी जल्दी से मेरी खटिया बिछाकर बिस्तर कर दे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जी दादी। हिमानी जैसे ही बिस्तर छूती है तो सब में से पानी निकल रहा था। ये सारा का सारा बिस्तर तो गीला है, अब हम सोएंगे किस पर? अरे मगर सारा बिस्तर इतना ज्यादा गीला कैसे हो गया? बहू, तूने बिस्तर सुखाने नहीं डाला था? मम्मी जी ठंड की वजह से 2-4 दिन से धूप कहाँ निकल रही, ऊपर से इतना ज्यादा ठंड से भरा मौसम हो रहा है कि बिस्तर तो भीगेगा ही। अरे तो ठंड में छत पर बिस्तर छोड़ने की जरूरत क्या है? नीचे उतार लिया कर सुबह।
पर मम्मी जी डेली डेली इतना भारी भारी रजाई बिस्तर छत पर लाने में सांस फूल जाती है, इसलिए छोड़ना पड़ता है। मम्मी जी इतनी ठंड में छत पर सोकर तबीयत खराब होनी है, इससे अच्छा तो हम सभी अपने अपने कमरे में नीचे सोते हैं। प्रणीत को भी कितनी खांसी लग गई है। नहीं, मुझको छत पर ही सोना, मुझको कुछ नहीं हुआ। ये जेठानी जी के बच्चों को भी बीच में टपकना जरूरी होता है। अरे अब क्या सारी रात ऐसे ही ठंड में खड़ा रखने का इरादा है? खाना खाकर मेरा पेट चुभ रहा है, बिस्तर लगवाओ जल्दी। जी जी बस लगवाती हूँ। भावना बहू, स्टोर रूम में जो एक्स्ट्रा गद्दे और रजाइयाँ रखी हुई है ना, उसे निकाल कर ले आओ, उस पर सो जाएंगे। जी मम्मी जी। चलो देवरानी जी बिस्तर ले आते हैं। अपना प्लान फेल होता देखकर अंजलि गुस्से में भर जाती है। हे भगवान, ये इंसान है या पैजामा? कभी तो मुझे मेरे ससुराल वाले ना प्राइमेट प्राणी लगते हैं। ठंड तो जैसे इनको छूकर टक से गुजर जाती है। दोनों बहुएं भारी भारी बिस्तर लेकर सीढ़ी से आती हैं, जिससे दोनों की सांस चढ़ जाती है और अंजलि पिनक कर बिस्तर पटक देती है। कनिका, हिमानी, दोनों सबका बिस्तर लगा दो, हम थक गए हैं। भाभी 2 मिनट तो लगेंगे, आप ही लगा दीजिए ना, मुझे कपकपी हो रही है। महारानी को फोन चलाने में सर्दी नहीं लग रही है? एक बिस्तर करने को कह दिया तो बहाने करवा दो। गुस्से में मुंह सड़ाकर बहू सबके लिए बिस्तर लगाती है और सब सो जाते हैं। ठंड में सोने की वजह से अगले दिन सभी को सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी दिक्कत होने लगती है। अरे पता नहीं क्यों मेरे तो पूरे शरीर में ऐंठन वाला दर्द हो रहा है। बहू जरा तेज अदरक पत्ती लगाकर कड़क चाय बनाकर पिला दे। जी पापा जी, अभी लाई। भाभी 1 कप चाय मेरे लिए भी बना लेना। छोटी मम्मी, मुझको भी चाय पीना, मेरे लिए भी बना लेना। पूजा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको चाय दिया था ना बच्चे, बार बार चाय नहीं पीते। दादी पापा देखो ना। अरे क्यों इतनी आनाकानी कर रही है? मेरी परपोती का चाय पीने का मन है तो बना दे, उसको भी ठंड के मौसम में चाय थोड़ी नुकसान करेगी। इन लोगों का बस चले तो चाय के भगोने में डुबकी लगा ले अपनी सेवा पानी करवाने में। मेरी तो शामत ला रखी है। ठंडे पानी में पूरा दिन काम करने के चलते अंजलि की तबीयत खराब सी लगती है, जिससे वो शाम के 5 बजे काम खत्म करके कमरे में आती है और सो जाती है। अभी तो 5 बजे हैं, 1-2 घंटे आराम करके डिनर की तैयारी करूंगी। तभी कमरे की गर्माहट के चलते अंजलि को गहरी नींद आ जाती है और जब उठकर घड़ी की तरफ देखती है तो 9 बज रहे होते हैं। हे भगवान, रात के 9 बज गए, आज तो काफी ज्यादा लेट हो गया। फटाफट से वो कमरे के किचन में जाती है और खाने की तैयारी में लगती है। तभी भावना खाने का पूछने आती है। देवरानी जी, डिनर तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? सब लोग पूछ रहे हैं। बस भाभी, सब्जी काट लिया है और आटा भी लगा लिया, बस बनाना है। देवरानी जी, रात के 10 बज रहे हैं और अभी तक तुमने केवल डिनर बनाने की सूखी सूखी तैयारी की है। बनते बनते तो 11 बजेगा। ठीक है, हम सब लोग छत पर जा रहे हैं, छत पर ले आना सबका खाना। यह सुनकर अंजलि का मुंह बन जाता है। हद है कसम से, फालतू का आकर ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में डिनर बनाकर अंजलि सबका खाना छत पर लाती है। तभी वैभव कमी निकालते हुए, अरे ये सारा का सारा खाना तो बर्फ जितना ठंडा है, अरे गर्म करके ले आओ। जेठ जी, बार बार खाना गर्म करना मुझसे नहीं किया जाएगा। खाना खिलाने में ही मेरे पैर दुख गए। आप लोगों को शौक लगा है इतनी ठंड में खुली छत पर खाना खाने का? अरे इतनी भयंकर ठंड के मौसम में खुले में छत पर सोना क्या कम था, जो अब आप सभी को ठंड में छत पर खाना है? नींद की कमी और चिड़चिड़ेपन से अंजलि सबको सुना देती है। तभी एकदम से शशिकला के सीने में चुभने वाला दर्द उठता है। पूरा परिवार घबराकर डॉक्टर को बुलाता है। अरे डॉक्टर, माँ को आज से पहले ऐसा दर्द कभी नहीं उठा था। देखिए, आजकल वैसे ही हवा में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आप सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो घर के अंदर सोइए। इनको पोल्यूशन भरी हवा लेने की वजह से सीने में सूजन आ गई है। डॉक्टर की बात को सुनकर अब पूरा ससुराल ठंड में खुले छत पर सोना बंद करके नीचे कमरे में सोने लगते हैं, जिससे अब अंजलि भी चैन से गर्माहट में सोती है।